बात तो ये है कि हम नैना और समीर के रिश्ते की बात करने आए हैं। अब जी कीजिए। देखिए अग्रवाल जी, शाम को हमें आकर इतना तो पता चल ही गया कि ना तो हम इस रिश्ते से इतने सहमत हैं और ना ही आप लोग। बेल बजेगी कैसे? ताई जी तो बेल का स्विच अंदर से ऑफ करके सोती हैं। दरवाजा खटखटाया तो पड़ोसी जाग जाएंगे। लेकिन बच्चों की जिद के आगे अब मानना तो पड़ेगा ही ना। आजकल की जनरेशन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें जो चाहिए होता है सो चाहिए ही होता है। अब देखिए ना, समीर की जिद की वजह से रातों रात हमें साइकिल की दुकान खुलवानी पड़ी और इसके लिए साइकिल खरीदनी पड़ी। वैसे ही आज रातों रात हमें समीर नैना के रिश्ते की बात करने यहाँ आना पड़ा। मतलब पहले तो बच्चा था इसलिए 4 दिन साइकिल चला के छोड़ दिया, लेकिन अभी सोनू बेटा बड़ा हो गया, अभी संभालेगा, है नहीं? हाँ? मामा जी, अब मेरी तारीफ बहुत हो गई। हम शादी की बात करने आए हैं तो क्यों ना वही कर लें डायरेक्टली। प्रीति, भैया भाभी आ रहे हैं ना? अब वो अंदर से बेल ही ऑफ है और 2 दिन से फोन भी खराब है उनका। मैं क्या बोलता हूँ आनंद भाई, आपसे तो बात हो गई, यही बहुत है। और इधर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबको हाँ में ही सर हिलाना है, और क्या। अब वो लोग भी आ जाएंगे तो सर हिलाने वाले लोग हाँ में बढ़ जाएंगे, और क्या। आप आराम से बता देना ना उनको, सुबह आराम से, है नहीं? प्रीति, जा बेटा नैना को बोल चाय बना के लाए, जा जल्दी जा। नहीं नहीं बहन जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रीति, नैना को कहना कि वो कॉफी बना दे, वो फेट की बनाती है ना वो वाली। मम्मी आप देखना, आप वो कॉफी पियोगे ना तो आप नैना की फैन हो जाओगे और सबकी नींद भी भाग जाएगी। नींद तो पहले ही उड़ चुकी है सबकी। अरे हमारे सोनू बेटा का हुक्म है तो कॉफी तो पीनी पड़ेगी, बराबर ना बेटा, है नहीं? अरे आप भी बैठिए ना। जी। क्या कर रही है प्रीति? पागल हो गई है क्या? छोड़ मुझे। खुशी के मारे पागल, दीवानी, मस्तानी, पगली सब हो गई हूँ। बाहर तेरी शादी की बात चल रही है। ओफो, शर्माना बंद कर अब। तेरी बिंदी कहाँ है? अब रसोई में चल। रसोई में? हाँ, स्पेशल फरमाइश आई है फेटने वाले कॉफी की। चल। हाँ, एक मिनट। भाई साहब, वैसे भी बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। जिंदगी तो इन्होंने साथ गुजारनी है ना, तो बताइए कब की सगाई रखें? ऐसा करते हैं कि कल पंडित जी को घर पे बुला लेते हैं, वो कुंडली मुंडली देख लेंगे। और कुंडली? हाँ। क्यों, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, जब बच्चे आपस में मन मिला चुके हैं तो कुंडली बनाने से क्या फायदा? किसके गुण कितने मिलते हैं आपस में,
इनसे बेहतर और कौन जानता है? चाचा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन सगाई और शादी की तारीख तय करने के लिए पंडित जी को एक बार इनकी कुंडली तो देखनी ही पड़ेगी ना, है कि नहीं? हाँ, या फिर समीर तुम ऐसा करो कि शादी की डेट और सगाई की डेट तुम ही निकाल दो ना, क्योंकि अब बहुत बड़े हो चुके हो, सब कुछ समझते हो, जो तुम बोलोगे हम लोग मान लेंगे। भाई साहब, जैसे रीति रिवाज होंगे ना, हम वैसे ही सब कुछ करेंगे। बस बस बस, तो ठीक है। कल सुबह पंडित जी आएंगे और कुंडली के हिसाब से फिर वो सगाई की तारीख निकाल के दे देंगे। जी। तो आप लोग भी आ जाना घर पे, आपने आपके बड़े भाई, भाभी और नैना के पिताजी को लेके। जी। ताकि आप आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे कम से कम आपकी सेवा करने का मौका तो मिलेगा हमको। फिर आप देखो हमारी मेहमान नवाजी। आखिर आपकी बेटी को हमारे यहाँ ही तो आना है। क्या सोनू बेटा, भाई अभी तो खुश है ना? ऐसे मौके पे लड़की चाय लेकर आती है, ये तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन रात के 11:15 बजे लड़की लड़के वालों के लिए कॉफी लेकर आई हो, आई एम श्योर ये आपने पहली बार देखा होगा। वैसे भी समीर और मेरे रिश्ते में कुछ भी सीधा नहीं था, और होता भी कैसे जब हम दोनों ही टेढ़े थे। समीर को दो। नैना बेटा ध्यान से। सॉरी सॉरी। जला तो नहीं बेटा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना बेटा समीर को लेके जा और गीले कपड़े से इसके बुसट पोंछ दे, नहीं तो दाग रह जाएगा। जा जा जा। भगवान झूठ ना बुलाए, अब जब रिश्ते की बात हो ही गई है तो क्यों ना सब मुंह मीठा कर ले। बहन जी लीजिए ना। मुझे सब पता है बच्चू, कॉफी देते टाइम जानबूझकर तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना। तो क्या, अब तो हक है ना मेरा, होने वाली मिसेस महेश्वरी जो। तुम्हें अपने कान पे भरोसा हुआ, हमारी शादी की बात हो रही है। हाँ, लेकिन समीर तुमने ये सब किया कैसे, वो भी इस समय? अब छोड़ो ना। बताओ ना। मैं नहीं बता सकता। बताते हो या नहीं? अब ओके, एक शर्त पे प्रॉमिस करोगी, उसके बाद ना तुम गुस्सा करोगी और नैना देवी तो बिल्कुल नहीं बनोगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। बताओ अब। जब मम्मी लोग तुम्हारे यहाँ से घर वापस आए तो मुझे पूरी बात समझ आ गई थी, और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं कल पूछ के तुम्हें बताता हूँ। ओके, गुड नाइट। आई होप अब तुम्हारे बेटे के सर से आशिकी का भूत उतर जाएगा और फिर कभी पूरी जिंदगी वो नैना के बारे में नहीं सोचेगा। रिलैक्स। विशाखा दीदी, जीजा जी जल्दी आइए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। विशाखा दीदी देखिए देखिए समीर क्या कर रहा है। हुआ
समीर, चाकू तो आपने मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरा प्यार मुझसे कैसे छीनोगे? बोलो। चाकू वापस दो मेरा। मेरे पास नींद की गोलियां भी हैं। आपकी कसम खा के बोलता हूँ, जान दे दूंगा अपनी। समीर प्लीज। समीर, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं है मेरा दिमाग ठीक, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? फिर क्यों सब मिलकर मेरे साथ गलत कर रहे हो? एक मिनट सुन बेटा, एक मिनट, मेरी बात समझ, शांत हो जा एकदम। तेरे कमलेश मामा बैठा है ना? हाँ, ये पागलपन छोड़ बेटा। तो समझ ही बहुत देख लिया और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप लोग सुनोगे कान खोल के। अगर आप लोगों ने जाके नैना से मेरी शादी की बात नहीं करी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अभी कैसे जाएंगे बेटा? टाइम देखना, 11 बज रहे हैं। कल सुबह आज अभी मैंने चाची को प्रॉमिस किया था। समीर बेटा, मामा कह रहे हैं ना तुमसे कि मामी जी, आज का दिन खत्म होने में पूरा 1 घंटा बाकी है, पूरा 1 घंटा। अगर आप लोगों ने जाके बात नहीं करी ना आज, तो कल शायद मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। उस रात सिचुएशन भले ही फिल्मी थी, मगर प्यार सच्चा था और जोश उससे भी ज्यादा। इसीलिए उस रात मुझे जो सही लगा मैंने किया, लेकिन सच कहूं तो वो सही नहीं था, बेवकूफ़ी थी वो मेरी। अगर आज कोई ऐसी बेवकूफ़ी मेरे सामने करे तो मैं उसे खींच के एक थप्पड़ मारूं। वैसे थप्पड़ तो मुझे भी पड़ा था, लेकिन उन दिनों आशिकों के पास ऐसे ही हथकंडे हुआ करते थे, इमोशनल अत्याचार करके अपनी बात को मनवाने के। ज्यादा ना बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझी? और तुम पागल हो क्या? ये सब करके अपने घर वालों को यहाँ लाए हो? सुसाइड की सोचना भी तुम्हें लगता है कि ठीक बात है? जाहिर है कि सब नाराज तो होंगे ना। नाराज होते हैं तो होते रहे नैना, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पागलपंती कर सकता हूँ, बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, होशियार बन सकता हूँ, कुछ भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी बहन जी लड़की को इतना प्यार करने वाला पागल दीवाना मिलेगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। जीजा जी, अगर 2 शादियां करना कानूनी होता ना, तो मैं भी आप ही से शादी करती। कोई बात नहीं, साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है ना। गला दबा दूंगी तुम्हारा। आंखें बंद कर। मेरी नस तो नहीं काट दोगे ना? बंद कर ना। खोलूं? हाँ खोलना, नहीं तो हमारी फोटो कौन खींचेगा? 1 मिनट। मैंने तुमसे कहा था ना
हम यहाँ वॉश बेसिन के पास फोटो खिंचवाएंगे। पर तुमने कहा था कि तुम खासोगी तब रेडी? पास में आना। कैमरा में देखोगे? थैंक यू। तो चलते हैं जी, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। जी बिल्कुल। और मिलने मिलाने की शुरुआत कल से हो जाएगी। जी बिल्कुल। आप लोग हमारे घर आइए, पंडित जी से मिलके एक बढ़िया सा मुहूर्त निकालवा लेते हैं। और हाँ, नैना की कुंडली लेते आइएगा। हाँ। अब चलें समीर, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। जी। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे तूने कसम खा ली है क्या मेरा खून जलाने की? हाँ? नहीं, मैं पूछता हूँ कि वो लोग रिश्ता मांगने आए थे या फिरौती, जो ऐसे चोर डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में आए और तुमसे सौदा भी कर गए? और अचानक ऐसा क्या हो गया? जो बात वो लोग दिन के उजाले में नहीं कर पाए, रात के अंधेरे में फटाफट हो गई। भाई मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि वैसे देखो आनंद, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए तुम्हारे न तो दिल में इज्जत हो न तुम्हारी आंखों में। भाई साहब ऐसा लेकिन मत दुनिया कहिए। के सामने तो जूते मत मारो, कम से कम हमें। इतना जलील करके गए वो, फिर भी इतना बड़ा फैसला तुमने ले लिया, वो भी बिना हमें बताए। भाई साहब मैंने प्रीति को भेजा था रात को बुलाने के लिए आपको। ओ भाई, प्रीति को भेजा था? प्रीति पक्की तुम्हारी और नैना की दूत है। इसकी तो मनसा ही नहीं होगी कि हम लोग यहाँ आए। ताई जी, आप रात को अपने घर की बेल ऑफ करके सोती हैं? अरे तो दरवाजा तो खटखटा सकते थे, बिजली गोल रहती है तो दरवाजा खटखटाते हो ना। पर तुमने ऐसा जरूरी समझा ही नहीं होगा। बड़े जो हो हमारे, पूजनीय जी हो हमारे सब लोग। भाई साहब हम आपसे छोटे हैं और आपसे छोटे ही रहेंगे। अरे तो छोटा रहना, बाप बन के हमारे सर में क्यों मंडरा रहा है? और रिश्ता पक्का क्यों किया है? रात में ही इसे डोली में बिठा के विदा कर देता, सुबह आके हमें कह देता कि 4 कपड़ों में बैठ दी लड़की। रिश्ता पक्का करने चले। ताई जी, वो लोग अचानक से आ गए थे। ओ भाई, अचानक सिर्फ मौत आती है, हमको सब पता है। बनाने की कोशिश मत करो। आनंद बाबू ने फोन करके गिड़गिड़ा के उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। पैसे वालों के सामने हाथ जोड़ने में आनंद बाबू की बेइज्जती थोड़ी ही होती है। वाह भाई वाह। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो समीर ने बताया था मुझे। ओ भाई, बोले बोले बोले, तू भी बोल ले, सफाई दे दे। भाई साहब मैं मानता हूँ समीर के घर वाले से खुश नहीं है। अगर वो भी खुश नहीं थे तो फिर तुमने हाँ कैसे बोल दी? तुमने हाँ क्यों बोली? समीर के प्यार की वजह से रात को आए थे वो, और सामने से उन्होंने खुद नैना का हाथ मांगा। भाई साहब वो आज अपने पंडित जी से सगाई और शादी की डेट निकलवाएंगे, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने एक भी रस्म नहीं निभाई है। समीर को 1 रुपया तक नहीं दिया शगुन के तौर पे। वो तो आप देंगे ना, अपने हाथों से अपना आशीर्वाद देकर। उस दिन चाचा जी ने इमोशनल होकर सबको मना तो लिया था, पर ताऊ जी ताई जी ने मुझे मोहरा बनाया था। समन आया था मुझे ताऊ जी ताई जी का, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बन गया समीर और मेरी लव स्टोरी का सबसे आइकॉनिक सीन। नैना आ गई बेटा? आजा आजा आजा, शाबाश। आजा बेटा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा।
आज भी जब किसी मूवी में कोई इंटरोगेशन वाला सीन देखती हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब ताऊजी और ताईजी पुलिस वालों की तरह मेरे पास बैठे थे और मैं उनके बीच में किसी मुजरिम की तरह बैठी थी जिसे झूठे केस में फंसाया गया हो। नैना, मेरे सवाल का एक ही लफ्ज में जवाब देना बेटा। मुझे ये बताओ कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं या दुश्मन? ताऊजी, शुभचिंतक या दुश्मन? शुभ चिंतक। शुभचिंतक कौन होते हैं? वो जो आपका भला सोचे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तू बच्ची है हमारी। ये बता, हम सपने में भी तेरा बुरा सोच सकते हैं बेटा? हम तेरा भला चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि समीर से शादी करने से पहले एक दफा और सोच ले। देख, ना समीर तेरे लिए ठीक है ना उसके परिवार वाले। बेटा, मुकदमा और मुवक्किल एक नजर में पहचान जाता हूँ मैं, और यहाँ भी मैं एक बार में ही भाप गया था उनके और परिवार। वो लोग तुझे पसंद भी नहीं करते। हाँ बेटा, देख, अभी तो जिद में समीर ने अपने घर वालों से हाँ करवा ली, लेकिन कल बेटा नकली नोट की तरह जिद भी बार बार नहीं चलती। और वैसे भी समीर कौन सा सारा दिन तेरे पल्लू में छिपके बैठा रहेगा? तुझे रहना तो उसके परिवार के साथ ही पड़ेगा ना। तूने सुना था कैसे कह रही थी वो? समीर की जिद की वजह से साइकिल खरीदी गई रातों रात, और उसे 4 दिन में कचरे में फेंक दिया गया। मैं सब जानती हूँ। ये रईस जादव के लिए प्यार व्यार सब खेल होता है। कल को तेरे साथ भी यही किया तो, तुझे पुरानी साइकिल के जैसे कचरे में फेंक दिया तो? बेटा, रिश्तेदारी बराबरी वालों में ही टिकती है। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, बड़े लोगों के बड़े चोचले। तुझे पता है कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने? राकेश बाबू की, तेरे पापा की। अरे बात करना तो बहुत दूर की बात है बेटा, किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया उन्होंने राकेश के। अब बता, कल को ससुराल में तेरे बाप की ऐसी बेइज्जती होगी, तुझे अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होगा ताई जी। मैं और समीर हमेशा पापा की इज्जत करेंगे। ओ भाई, समीर आज तो इज्जत करता नहीं है, कल क्या करेगा? हाँ, देखा नहीं कैसे राकेश बाबू की आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा था। और कल तेरी इज्जत नहीं होगी तो तेरे बाप की क्या इज्जत होगी? बता बता। गरीब घर की लड़की अमीर ससुराल में जिंदगी भर दबी रहती है बेटा। घर के कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं होती उसकी। हाँ बेटा, दुकान पर रखी चीज हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन एक बार जब वो अपनी हो जाती है तो न तो उसकी कीमत रहती है और ना उसकी कदर रहती है। आज समीर के सर पे तुझे पाने की जिद सवार है। कल जब तू उसे मिल जाएगी फिर रोज रोज तेरा दुखड़ा सुनेगा। एक बात और, मान लिया कि समीर के नाना का सब कुछ समीर का है, लेकिन तुझे भरोसा है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा? देख बेटा, उसे न तो काम धंधे का तजुर्बा है और न ही वो तेरे जैसा समझदार है। अब रईस घर का लड़का नौकरी तो करने से रहा, जब दर दर की ठोकरें खाओगे, कहां से घर बसाओगे, कहां से गृहस्थी चलाओगे, तब कौन करेगा किसी की इज्जत? पढ़ी लिखी हो तुम भी इतना तो समझने लगी हो ना, और भविष्य की कल्पना भी तो करो बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं और समीर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छे पैसे भी कमा लेंगे और सफलता भी। उस दिन ताईजी और ताऊजी ऐसे हंस रहे थे मानो मैंने कोई भद्दा मजाक किया हो। बुरी तरह सहम गई थी मैं उनकी वो हंसी सुनकर। लग रहा था जैसे वो हंसी मेरा आत्मविश्वास तोड़ देगी। आज भी जब कभी वो हंसी याद आती है ना, तो कांप उठती हूँ मैं।
ये रईस यादव के लिए प्यार व्यार सब खेल होता है। कल को तेरे साथ भी यही किया तो, तुझे पुरानी साइकिल के जैसे कचरे में फेंक दिया तो। कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, राकेश बाबू की, तेरे पापा की। बताओ ये क्या है? लॉकेट। नहीं, ये लॉकेट नहीं है, ये है हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। ये तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। देख, अभी तो जिद में समीर ने अपने घर वालों से हाँ करवा ली, लेकिन कल बेटा नकली नोट की तरह जिद भी बार बार नहीं चलती। आई स्वेयर, क्या टाइमिंग थी समीर के आने की। ताऊ जी ताई जी ने जो हिम्मत तोड़ दी थी, उसे समीर ने एक बार फिर से जोड़ दिया था। एक राज की बात बताऊं, वो पेंडेंट आज भी संभाल के रखा है मैंने। क्या बात है जी, ऐसे एकदम टेंशन में कोई बात हो गई है? आपको कोई टेंशन नहीं? नहीं, किस बात की टेंशन? अरे समीर की शादी की बात चल रही है और कमाल करते हो यार आप भी। अरे अभी तो शादी की बात चल रही है जीजा जी, अभी हुई थोड़ी ना है। अरे भाई साहब, क्या करूंगा वहां जाके मैं? वो रईसा समीर मुझ पे हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि जिन हाथों से मुझे थप्पड़ मारा था वही हाथ जोड़ के आज मेरे सामने खड़े हो। भाई साहब, जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उस कमीने समीर को अपना दामाद देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। नहीं जाऊंगा मैं वहां। मुझे मालूम था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम हार मान लोगे। अब उन्हें घूरने से कुछ नहीं होगा। भाभी जी चुप भी रहिए आप। देखो राकेश, ये वक्त कदम पीछे हटाने का नहीं है, बल्कि पांव को और मजबूती से जमाने का है।
तुम्हें जाना चाहिए वहां और जाके बताना चाहिए कि तुम राकेश अग्रवाल नैना के बाप। अब जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। मतलब अभी थोड़ी देर में सगाई की डेट फिक्स हो जाएगी और आप कह रहे हैं कि अरे शांति है जीजा जी, ये शांति है। मैं तो बोलता हूँ सगाई होती है हो जाए, मेहंदी लगती है लग जाए, लेकिन शादी तब तक नहीं मानी जाती जब तक 7 फेरे नहीं लगते। और 7 फेरे पड़ने में अभी बहुत वक्त है। अरे वक्त बीतते पता नहीं चलता है। कल उनके घर जाके हाँ हमने ही की है, और आपके सूनू बेटे पे तो शादी का भूत सवार है ना, और आप कह रहे हैं कि आगे जाके हम शादी तोड़ देंगे। और समीर कुछ, अरे जीजा जी, मैंने कब बोला कि हम जाके शादी तोड़ेंगे? ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले आके खुद शादी तोड़ देवे। ओ भाई, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आनंद बाबू तो खुश हो जाएंगे। हाँ, उनको तो यही लगता है कि नैना की करता धरता वही है। राकेश, दुनिया तो आनंद के ही गुणगान गाएगी। कहेंगे लोग कि भाई ताऊ जी थे, बाप था, पर फिर भी सारी जिम्मेदारी चाचा ने निभाई। जगह तो तय है। भाई साहब, नैना उसकी कोई जागीर नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन आनंद तो नैना को अपनी जागीर बना के बैठा हुआ है ना। नहीं, पर वक्त गया नहीं अभी भी। जितना जल्दी हो सके इस लगाम को थाम लो। मैं क्या कह रही हूँ राकेश बाबू, आपको समीर के घर जाना चाहिए। छोड़िए भाभी जी, वहां जाएगी मेरी जूती। ठीक है ना, मत जाओ, ठीक है, मत जाओ, लेकिन ये सोच लो कि कल को जब वो दामाद बनकर ससुराल आएगा तो यही ना, यही आएगा ना, तब क्या करोगे? नहीं, ऐसे ही सर छुपाकर घूमोगे उससे? मैं एक बात लिख के दे देती हूँ आपको, अगर ये समीर की शादी हो गई तो तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी होगी। समीर तो आनंद बाबू को ही अपना ससुर मानता है। ठीक है, मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। बेटी को तो समझ में नहीं आया, बाप को समझ में आ गया। ने वाह, मेरा यार बनेगा दूल्हा। अरे मोंगा पंडित इसे क्यों खिला रहा है? ये तो शादी का लड्डू खाने वाला है। सच में यार, लगा था कि प्यार मुश्किल है। अब देखो ना, नैना को पटाने में कितना वक्त लग गया, और फिर ये शादी। इस दिन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, कह तो सही रहा। वो देख, हमारे साथ साथ दीवार भी गवाह है कि तूने कितने पापड़ बेले नैना को इस दिन पे लाने के लिए। भाई अब तो जल्दी से ना शादी की डेट निकलवा दे, पागलों की तरह नाच रहा है। अरे पूरी रौब से नाचते हुए चलेंगे तेरी घोड़ी के साथ साथ। टिक 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 टिक। क्या हुआ? यार, मैं सोच रहा था कि घोड़ी के साथ साथ 2 गधे कैसे लगेंगे। भाई एक बात बता, अगर हम नाचेंगे तो तेरा ससुर जी मारेगा तो नहीं? अबे कैसे मारेगा? लड़के वाले हैं, फुल तो नचाएंगे लाइब्रेरियन का। सफारी सूट को बस मारूंगा। ठीक है भाई, तेरे परम पूज्य पूजनीय ससुर जी मारेंगे तो नहीं अगर हम डांस करेंगे तो। भाई एक डांस ना ताई जी और मामी जी का भी कराएंगे। हाँ। एक ओ भाई करती रहेगी, दूसरी भाई गॉड भाई गॉड भाई गॉड। बोले तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। है नहीं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जितना नैना और मैं खुश हैं, उतना ही या शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमारे दोस्त हमारे लिए खुश हैं। और क्यों ना होते, आखिर उन्होंने हमारी हर मुश्किल में मदद की थी। ये उन दिनों की बात है जब आपसे ज्यादा आपके दोस्त आपके लिए खुश हुआ करते थे। 100% हैप्पीनेस एंड लव, नो जेलसी, नथिंग। पर काश ये बात मैं बाकी सबके लिए भी कह पाता। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। अब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आइए, प्लीज कम। शुक्रिया। अरे ध्यान से। शुक्र है भगवान का हाथ टूटा नहीं।
टूट भी जाता तो कोई बात नहीं, बैगोट 2500 का ही तो है, नया मंगवा लेती बॉम्बे से। अरे 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 मेरी बॉम्बे वाली, अभी ये अपना बॉम्बे बॉम्बे मत शुरू हो जाना। अरे इसका क्या है, मतलब ऐसे घमंड वाली कोई बात नहीं है, पर इसको ऐसा है ना कि अगर घर में कोई चीज आवे तो एकदम बढ़िया वाली आवे, नहीं तो नहीं आवे। आप लोग आइए ना, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज, शुक्रिया। बेला, बैठो। बैठो बैठो। अरे जीजा जी आप आइए। अरे आपके बड़े भाई साहब नहीं आए और भाभी जी? भाई साहब को अर्जेंट कोर्ट केस आ गया ना। नैना का बाप मैं हूं। कोई आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। नैना मेरी बेटी है, करना देखना सब मुझे है। हेलो समीर, मैं ना तुम्हें याद कर रही थी। और मैं तुम्हें? स्वाति तू? मुझे लगा कि हाँ भाई, अब तो तुझे हर जगह जीजा जी नजर आएंगे, दोस्त थोड़ी ना याद आएंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चू, मतलब तू हम लोग को सचमुच में भूल जाएगी? नहीं नहीं, मैं ना 6 महीने या 1 साल में ना तुझे एक आध बात तो याद कर ही लूंगी। नैना की बच्ची मैं ना। अरे नहीं, उसमें तो भी टाइम है ना। तू ये सब छोड़, ये बता कि तेरी एंगेजमेंट की डेट निकल गई क्या? पागल है क्या? अभी तो मेरे घर वाले समीर के घर पर गए हैं, वहाँ पंडित जी हम दोनों की कुंडलियां मिलाएंगे और फिर निकलेगी डेट। अच्छा तू ये सब छोड़, तू सबसे पहले प्रॉमिस कर, जैसी डेट्स निकलेगी मुझे बताएगी। मुझे वो छाया टेलर से लहंगा जो सिलवाना है, टाइम लगता है ना उसमें भी। ओ हीरोइन, पहले डेट तो आने दे। हाँ ठीक है ना, तू सबसे पहले प्रॉमिस कर कि जैसे ही डेट्स निकलेगी मुझे फोन करेगी। तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। अच्छा मेरी माँ, सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, अब फोन रखना। समीर ट्राई कर रहा होगा। ठीक है, बाय बाय। हेलो समीर सुनो, गुस्सा मत होना प्लीज, वो स्वाति का फोन आ गया था और कब से दिमाग खा रही थी मेरा कि डेट निकली सगाई की, डेट निकली किस सगाई की। तो हेलो, दोबारा याद दिलाने के लिए फोन किया था, दिमाग खाने के लिए नहीं। स्वाति तू, बाय बाय। अरे आप लोग, चाची जी नमस्ते। जीते रहो, खुश चाची जी नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते पापा जी। लातों के भूत बातों से नहीं मार। मैं क्या बोलता हूँ अग्रवाल साहब, लगा तो आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। अरे पैसा तो लागे कौन ही, खर्चा होता है नहीं, है नहीं, है नहीं? मतलब क्या है आपका? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? है? मैं कुछ खर्चा नहीं कर सकता। अब जी पंडित जी आ गए? हाँ वो आते ही होंगे। अच्छा हुआ अभी नहीं आया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आप लोगों से।